मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं ईमानदारी से बोलना, 25 साल बाद शादी के क्या औलाद हो सकती है? क्या संतान प्राप्त हो सकती है? पर जब वो कृपा करता है तो फिर किसी की नहीं चलती, उस महादेव की और उस महाकाल की ही चलती, उसी की चलती। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर करिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जब वो कृपा करता है तो उसके आगे फिर किसी की नहीं चलती, किसी की। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय नमस्ते। वो कृपा कर सुख देता। शिव जी का स्वरूप देखा ऋषि पत्नियों ने, बड़े सुंदर थे, स्तुब्ध रह गई, खड़ी की खड़ी रह गई। पति ढूंढते ढूंढते आए और उन्होंने जो अपनी पत्नियों को लेकर गए, गुस्सा आ गया पतियों को। ऋषियों ने पहचाना नहीं भोलेनाथ जी कि ये शंकर भगवान। और ऋषियों ने एक विचार करा, ना जाने कौन पुरुष आया है और हमारी घर की स्त्रियां उसको देखकर उसकी ओर आसक्त हो गई। आया तो है पर वो जीवित ना बचे, उसके लिए कृत्य किया जाए। जिस मार्ग से वो निकल कर जाएगा उस मार्ग में एक खड्डा खोद दिया जाए। और उसी खड्डे में सिंह भी गिरेगा और जो वो नग्न वेश में बैठा है वो भी गिरेगा उसी खड्डे। भोले बाबा जा रहे थे, उनकी तो लीला थी, खड्डे में गिर गए। एक सिंह को अग्नि की मशाल के द्वारा ऋषियों लेकर आए और उस खड्डे में गिरा दिया। बाघ सिंह भी उस खड्डे में है और मेरा शिव भी उस खड्डे में है। बाघ तो खाने के लिए शिव जी की ओर जो आया, शंकर भगवान उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिए। मुस्कुरा। दुनिया की हम सूरत की कथा में एक बात कही थी, आज फिर कह रहा है। लड़ाई होती है ना तो जूता चलता है, चप्पल चलती है, डंडे चलते हैं, बंदूक की गोली चलती है, थप्पड़ चलते हैं, सब कुछ चलते हैं। पर एक बात याद रखना, ना बंदूक की गोली चले, ना डंडे चले, ना जूते चले, ना चप्पल चले, ना घूसा चले, ना थप्पड़ चले, अगर ये जीवान ना चले। जितनी भी लड़ाई होती है ये जीवान के कारण होती है। अगर जीवान ना चले तो ना डंडे चलेंगे, ना जूता चलेगा, ना चप्पल चलेगा, ना बंदूक की गोली चलेगी, ना कुछ चलेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत? जो कुछ भी चलता है वो जीवान से चलता है। जिभ्या चलना बंद हो तो कुछ नहीं चल रही। सिंह दिखा सामने, शिव जी मुस्कुरा दिए। शेर ने आक्रमण करा, शंकर भगवान ने उसको पछाड़ा। सिंह को जब मारने लगे तो शेर हाथ जोड़कर बोलता है, मैं पशु हूं, मेरा स्वभाव है
जो मेरे सामने आएगा मैं उसको खाऊंगा। मैं सिंह हूं, मेरा स्वभाव है, जो मेरे सामने आएगा मैं उसको खाऊंगा। जैसे मेरा स्वभाव है आपको खाना, उसी तरह आपका भी तो स्वभाव है अपने भक्त को क्षमा कर देना। वो स्वभाव तो आपका। और कृपा की अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा तुम्हारी ना हो। मैं सिंह हूं, पशु हूं, मेरा स्वभाव है खाना, मेरा स्वभाव है आक्रमण करना, पर आपका स्वभाव तो है क्षमा करना, दया करना, करुणा करना। आप करुणा करिए, दया करिए, क्षमा करिए। शिव जी मुस्कुरा दिए। क्या चाहते हो? मैं मरूं आपके हाथ से, मैं आपका स्पर्श हो जाए तो मैं आपके साथ जिंदगी भर रहूं। मैं नहीं रह सकता तो मेरी खाल आपके तन पर डले। शिव जी ने उसी बाघ की खाल को तन पर पहन लिया। शिव का नाम बागेश्वर महादेव हो गया। बाघ की खाल को जो धारण कर लेता स्वरूप उसका। दुनिया को लगता है कि शिव जी से मांगेंगे शंकर भगवान सुनेंगे, ना सुनेंगे, देंगे ना देंगे। पर शिव पुराण की कथा कहती है, एक बच्चे ने पत्र लिखा है। अच्छा देखिए, उस बच्चे का पत्र मिले उससे पहले एक पत्र और है। अच्छा है। मैं अर्चना पंचाल, पति ललित पंचाल, कहीं बैठे हों अर्चना जी, ललित पंचाल, लोहारिया तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। एक लोटे जल और भोले बाबा पर विश्वास का फल बताना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरे सीने में 5 साल तक दर्द रहा। मैंने बहुत हॉस्पिटल दिखाया, परंतु जांचें कराई, पर बीमारी का पता नहीं चला। और डॉक्टर जो दवाई देते खाती तो तकलीफ बढ़ती थी। फिर 2025 में मैंने सीने की CT स्कैन कराई, तब पता चला कि फेफड़ों में अंदर की तरफ 2 गठानें 5-5 mm की है। तब मैं बहुत घबरा गई। गुरुजी, मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया, यही सोचकर मैं रोती थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बोला, सीहोर वाला बाबा को कथा सुन। मैं रोज टीवी पर कथा सुनती। मैंने और मेरी माँ ने पशुपति व्रत किया। मेरे पति रोज मंदिर जाते और मंदिर की सफाई करते। रुद्राक्ष का जल शिवजी पर चढ़ाकर वहीं नंदी के पास बैठकर जल तथा बेलपत्र खाती। और कुछ महीनों के बाद मैंने डॉक्टर को फिर बताया। डॉक्टर ने कहा, जब आपकी गठानें नहीं, अब आपकी गठानें नहीं हैं, मुझे अब दर्द भी नहीं होता और मेरे फेफड़ों में जो गठान थी वो पूरी की पूरी गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। भगवती बहन, पढ़ो जरा। चरेश कुमार भावसार, रत्न दिए सोसाइटी,
आगे आप पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। जिला अरावली, ठीक है, और गांव का नाम कुछ लिखा है, वो हमको पढ़ने में नहीं आ रहा। तुम लोग पढ़ के बोलो जरा, हैं, थोड़ा सा, ठीक है। जिला अरावली, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरे बच्चे के 25 साल का मेरा लड़का, 26 साल का मेरा लड़का है, जिसको सोराइसिस की बीमारी बहुत सालों से है। उसके शरीर में, उसका जो पूरा शरीर है, खुजा खुजा कर उसके शरीर में सोराइसिस इतनी ज़्यादा थी कि पूरा शरीर उसका सड़ जाता था, खालें निकलती रहती थी और पूरा शरीर बेकार हो जाता था। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं रहा जिसका इलाज नहीं करवाया। डॉक्टर ने कहा ये सोराइसिस की बीमारी मरते दम तक रहती है, छूटेगी नहीं। फिर मेरी एक पड़ोसन ने कहा, वो सियोर वाला बाबा कथा में कहता है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मैंने अपने बेटे से कहा कि तू चिंता मत कर, चल एक बार सीहोर चलते हैं। सीहोर लेकर आई, वहाँ का रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करी और जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेटे को पिलाने लगी। बाबा मैं नहीं जानती रुद्राक्ष सीहोर के रुद्राक्ष में है क्या, पर आज मेरा बेटे के पूरे पाँव, पूरा शरीर सोराइसिस की बीमारी से सही हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा और शिव की करुणा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, वही बच्चे का जो मैं ढूंढ रहा था, वो पत्र अभी मिला। मेरा नाम समाधान भाई दास पाटिल है। मैं शिवनगर हाउसिंग बोर्ड पांडेसरा सूरत का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, शिवजी पर चढ़ाया बेलपत्र का क्या बखान करूं। मेरा भांजा दर्शक भारत पाटिल, उम्र 11 साल है। दीपावली के 5 दिन पहले उसके गर्दन में गठान दिखी और गठान की आकृति बढ़ती चली जा रही थी। बहुत सारा इलाज करवाया पर कोई आखिरी तक निर्णय नहीं निकला। सूरत के सिविल हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर ने कुछ और ही बता दिया। गुरुदेव, मेरी बहन घबरा गई। मैंने दीदी को एक ही बात बोली, बाबा है संभाल लेगा। दीदी बोली मैं रोज मंदिर जाऊंगी। तभी बाबा के मंदिर जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिवजी ने जो परीक्षा ली है, बाबा उसको अच्छा करेगा। डॉक्टर ने तो कह दिया था ये गठान अच्छी नहीं है और इस गठान की मैं, डॉक्टर कहता है कि जांचें होंगी। घबरा गए। एक हॉस्पिटल में फिर दिखाया, उसने भी यही बोला। एक बेलपत्र रोज खिलाने लगी और शिवजी को जल चढ़ाकर पिलाने लगी। दूसरी बार फिर हॉस्पिटल लेकर गए और गठान दिखना बंद हो चुकी थी। डॉक्टर ने कह दिया अब इसके गले में गठान नहीं है, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है और इसकी बीमारी ठीक हो गई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। शिव शिव है, ओघड़दानी ओघड़दानी, शंभु शंभु है। उसने बाघ की खाल को भी अपने तन पर धारण कर रखा। अगर उसने केवल विनय करी, निवेदन कर, केवल विनय। और एकानंद चतुरानि पंचानंद भोले पंचाननिराजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय इसी बेटी के फेफड़ों में गठाने हो गई थी। डॉक्टर ने बहुत कुछ बता दिया था। शिव पर भरोसा करा और बाबा की कृपा से पूरी गठाने अंदर ही गल गईं और बेटी ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजाएं।
ऐसे दयाल दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही है जिंदगी। बाबा आ जाओ। जो दिल से मांगोगे। शादी के 25 साल बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंभो मेरा भोला भंडारी हर हर खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जोरदार ताली बजाओ। 25 साल के बाद शादी के 25 साल के बाद बाबा ने दिया। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी बस है। उसको दिल से पुकार लो और दिल से हृदय से जब हम बोलते हैं, कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर आरती के बाद में प्रदोष काल में बाबा की ये स्तुति गाई जाती है, क्योंकि भक्त आते हैं बाबा के आगे झोली पसारने के लिए, और हम भी वहां रहते हैं तो बाबा के सामने झोली पसार कर मांगते हैं। आज कथा की शिवरात्रि है, इसलिए आप भी झोली पसार कर उससे। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार,